Hello student, good morning. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 2 Nutrition in Plants of class 7th. देखो मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें एक्सप्लेन किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर कैसा प्रोसेस होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो वो कैसा होगा न्यूट्रिशन का मोड, हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने पिछले चैप्टर में यू हैव लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने पहले वाले जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे लाइक प्लांट्स। प्लांट जो है अपना अपना जो फूड है उसको खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो उसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे ईट either plants or animals. In this chapter we have learned about nutrition in animals. देखो जो प्लांट्स हो, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे एनिमल्स है वो किसको खाएंगे, या तो किसी प्लांट्स को या फिर किसी दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, के एनिमल्स के अंदर जो फूड की जो हैबिट है या फिर जो वो फूड लेता है वो किस तरीके से लेता है। इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे। एनिमल्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर फूड वाइल प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखो जो एनिमल्स होता है वो किसी एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं इसके लिए, फूड के लिए, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। कौन, एनिमल्स। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, लिखा है प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। Food gives us nutritive substance so that our body may get energy for internal and external activities. जो फूड होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीज़ जो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देते हैं। और उस एनर्जी से हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, हमारी इंटरनल एक्टिविटी एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी। ठीक है। Food is a kind of fuel of all living being which provide energy, keeps us fit and healthy. जो हमारे यहाँ फूड होता है वो हमारे एक तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, फ्यूल है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट बनाता है। कौन, फूड, हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड। द फूड यू ईट इज नॉट इन द फॉर्म दैट कैन इंस्टेंट प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिएंट्स। देखो जो हमारा फूड होता है, जो हम खाते हैं, वो हमें एकदम से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड एनर्जी। क्या देती है कार्बोहाइड्रेट्स, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एनर्जी जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स है आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है जो हमें एकदम से एनर्जी, फ्रीक्वेंट एनर्जी जो प्रोवाइड कर देती है, वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है कि पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड होगी, ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल में। फिर सिंपल जब वो हो जाएगी तब वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि जो हमारा फूड है, जो हम खाते हैं, वो हमें एकदम से, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो हमें एकदम से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, पहले उनको क्या होना पड़ता है, ब्रेक डाउन होना पड़ता है सिंपल फॉर्म में। फर्स्ट इट हैज़ टू बी फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारा फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सबसे पहले ब्रेक डाउन होना पड़ता है सिंपल फॉर्म में। दिस पार्टिकल्स मस्ट बी चेंज इनटू simple soluble form which the body cell can absorb only, then the food can provide nutrients. देखो जो हमारा फूड है वो काफ़ी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होना पड़ता है, फिर वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसको एब्जर्व कर पाएँ और फिर उससे हमें हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिल पाए। The various process involving in nutrition in animals
that take in food solid form are as follows। देखो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व जो हमारे जब हम फूड लेते हैं, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं एनिमल्स के अंदर, जब न्यूट्रिशन लिया जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कौन से इन्वॉल्वमेंट है प्रोसेस का? सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, फूड को अपनी बॉडी में लेना, माउथ में या फिर अपनी बॉडी में इनटेक ऑफ फूड, फूड का लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है। The process by which an organism takes in its food is called ingestion। कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड का लेना उसको बोलते हैं इंजेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या है? इंजेशन ही है। क्योंकि जब तक आप अपने माउथ में फूड नहीं लेंगे, अपनी बॉडी में फूड नहीं जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो डाइजेशन कैसे होगा, वो सिंपल फॉर्म में कैसे होगा कन्वर्ट। मोस्ट एनिमल टेक इन फूड यूजिंग देयर माउथ और माउथ पार्ट्स। देखो ऐसे बहुत सारे और एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो माउथ से लेते हैं। ठीक है, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो माउथ से लेते हैं अपना फूड, लेकिन माउथ पार्ट से भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। अब है डाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन द फूड दैट इज ईटन इनटू soluble nutrients that can be absorbed easily is called digestion। देखो जो हमारी बॉडी है जब उसने वो जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको ब्रेक डाउन किया, सॉल्युबल फॉर्म बन गए, अब उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जर्ब हो जाना उसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर उसके बाद है एब्जर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच simple soluble nutrients obtained after digestion are taken up by the body is called absorption। अब एब्जर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो बॉडी है जब उसने डाइजेशन कर लिया, न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइजेस्ट हो गए, सिंपल फॉर्म में सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बन गए, अब हमारी जो बॉडी है उसको लेगी, टेकन अप बाय द बॉडी, तो उसको बोलते हैं एब्जर्प्शन। उसके बाद है एसिमिलेशन। क्या होता है? Assimilation is the process of utilizing absorbed food materials for growth, development and energy। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो हमारा एब्जर्व फूड है, अब उस फूड का यूटिलाइजेशन होना। यूटिलाइजेशन किस किस चीज़ में हम यूज़ करेंगे? उसको ग्रोथ करना, डेवलप और एनर्जी प्रोवाइड होना, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट जो हमारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करने का, वो है इजेशन। Digestion is the process of removing undigested food materials from the body in the form of feces। देखो जो हमारा इजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी से रिमूव करना, उसको बोलते हैं इजेशन। फिर उसके बाद है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। देखो हर जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो फूड लेने के जो मोड है, जो तरीका है, वो डिफरेंट होता है। One of the simplest organism, amoeba, take in food particles by using protru- cellular protrusions known as its false feet और सीडोपोडिया। देखो जो अमीबा होता है एक सिंपल किसको बोलते हैं? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से मिलके बना है। जैसे ये आपको पिक्चर में भी दिखा है अमीबा। ये क्या है? एक अमीबा है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि यहाँ पे कि माउथ है यहाँ पे या फिर कुछ ऐसा, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ये सिर्फ अपनी सेल से ही फॉल्स फीड बना लेगा। ठीक है। और दिखा है ना यहाँ पे कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अमीबा टेक इट फूड पार्टिकल्स। देखो ये अपना जो फूड पार्टिकल है, जैसे कि ये फूड पार्टिकल आया, तो ये अपना जो फूड पार्टिकल जब आएगा तो अपनी सेल से ही ले लेगा, और सेल से जब लेगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा सीडोपोडिया की तरह, फॉल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। जैसे कि ये क्या होती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जो आपको पी साइलेंट रहेगा, PSEUDOPODIA, तो स्यूडोपोडिया। ये क्या है? फॉल्स फीट या फिर स्यूडोपोडिया। यहाँ पे देखो फूड पार्टिकल है तो इसने इस तरह के स्ट्रक्चर बना लिया और फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में इनटेक कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। तो इसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। अनदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम हैज़ हेयर लाइक सीलिया टू टेक इन द फूड पार्टिकल्स एंड वाटर इनटू द बॉडी। देखो फिर नेक्स्ट जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर किसको बोलते हैं? जिसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलके बनी है।
ठीक है, हम कौन है, मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। तो जो यूनिसेल्यूलर नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरामीशियम, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, देखो चप्पल की शेप का लग रहा है ये। तो इसकी जो बॉडी है ये इस तरह की है, देखो जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है, देखो ये है। तो इसकी जो बॉडी है उसमें किस तरह की स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये। तो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया होता है। क्या है ये, सीलिया। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अपने फूड को लेने में और वाटर वगैरह और फ्लॉट कर, ये मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। ये किस में है, वाटर एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है। तो ये पानी में जब ये मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सीलिया बोलते हैं, सीलिया भी हेल्प करता है इस चीज़ में। CILIA, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखिए, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, finger like outgrowth called tentacles are used to put prey into the mouth। देखो फिर आपको हाइड्रा यहाँ पे तो दिखाया नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। जो हाइड्रा होता है एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो बॉडी है इसमें ये टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स हैं। तो ये टेंटिकल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये किसी भी इंसेक्ट्स को, अपने प्रे को अपने माउथ में लेके जाने में हेल्प करते हैं, ये टेंटिकल्स जो हैं हाइड्रा में। फिर उसके बाद है, अ फ्रॉग यूज इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। देखो जो ये फ्रॉग है ये अपनी टंग का यूज़ करता है किसी भी अपने जो फूड है उसको कैच करने में। किस चीज़ का यूज़ करता है, टंग का, क्योंकि जो इसकी टंग है वो स्टिकी होती है, काफ़ी चिपचिपाहट टाइप होती है। या फिर आपने देखा होगा लिजर्ड, लिजर्ड भी वॉल पे क्या किस चीज़ को, इंसेक्ट्स वगैरह को ही खाती है, तो किससे वो कैच करती है, टंग से, ठीक है, क्योंकि इसको जो टंग होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है। A butterfly use its feeding tube to suck nectar from flowers। देखो जो ये बटरफ्लाई है इसकी बॉडी में क्या होती है, फीडिंग ट्यूब होती है जो फ्लावर से जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर का जो रस होता है उसको सक करती हैं। एन अर्थ वॉर्म हैज़ अ मस्कुलर फेरेनिक्स टू स्वेल इट्स फूड। देखो जो अर्थ वॉर्म होता है उसमें एक मस्कुलर फेरेनिक्स होता है जिसमें फूड को वो स्वेल करता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारी बात आ रही, ह्यूमन बींग्स यूज हैंड टू पुट फूड इनटू माउथ। देखो जो ह्यूमन बींग है वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे जो बॉडी है उसमें फूड को लेके जाने में सबसे पहले हमारा कौन यूज़ होता है, कौन सा पार्ट, हैंड। और वो फिर हैंड हमारा कहाँ पर जाता है, माउथ में। हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं। फिर उसके बाद है, लिजर्ड एंड चैमेलियन यूज लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। देखो जो लिजर्ड होता है या फिर चैमेलियन ये है, तो इसकी जो लॉन्ग होती, जो टंग होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, जिससे कि वो अपने जो प्रे होता है, जो उसका फूड होता है, उसको कैच करने में हेल्प करती है उसकी टंग। बर्ड्स लाइक हॉक्स हैव शार्प क्लो एंड कर्व बीक टू ग्रिप ग्रिप देयर प्रे एंड श्रे दैम इनटू पीसेस। देखो जो एक बर्ड है हॉक्स जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, और जो उसकी बीक होती है, जो चोंच होती है वो कर्व सी होती है, जो किस चीज़ में हेल्प करती है, अपने जो प्रे है, जो पीसीज है उसके उसको ग्रिप करने में हेल्प करती हैं। अब है, जिराफ हैव लॉन्ग नेक एंड एलिफेंट हैव ट्रंक टू रीच आउट टू लीव्स ऑन ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। देखो जो जिराफ होता है, जिराफ की अपनी नेक देखिए, गर्दन कितनी लंबी होती है, ठीक है, काफ़ी लंबी होती है। या फिर जो एलिफेंट होता है उसकी जो ट्रंक होती है, ट्रंक किसको बोलते हैं, जो उसकी सूंड होती है, जो ट्रंक होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो जो काफ़ी बड़े बड़े जो टॉल ट्री हैं उसे लीव्स को लेने में, लीव्स तक पहुंचने में हेल्प करती है। कौन, ट्रंक एलिफेंट में होती है और जिराफ की लॉन्ग नेक होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक टेक इन द टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड सॉलिड। देखो ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं वो जो अपना फूड लेते हैं वो कौन सी फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, कि जो एनिमल अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन सॉलिड फॉर्म में लेता है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कैसा फूड लेती है, सॉलिड फूड। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि अमीबा में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है।
अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो अमीबा होता है वो क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब अगर हमें उसको देखना है और पॉन्ड वाटर में पाया जाता है वो, ठीक है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल से मिलके बना है उसकी जो बॉडी है। तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर हमें पॉन्ड वाटर में अमीबा देखना है तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। तभी जो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, कि अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर उसके बाद है इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। हैव एन इरेगुलर शेप, इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स। देखो जो अमीबा होता है उसकी जो बॉडी है उसमें थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। देखो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक राउंड सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और कुछ बबल्स लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स ये हैं। और इसमें लिक्विड पार्ट जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो जो हम हमारा जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। फिर देखिए अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन। इट गिव आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। देखो स्यूडोपोडिया बहुत सारे हैं, प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड किसको बोलते हैं, सॉरी स्यूडोपोडियम, ठीक है। स्यूडोपोडिया प्लूरल वर्ड है, जैसे हम चेयर्स बहुत सारी हैं और चेयर एक है, तो इसमें जो सिंगुलर वर्ड है वो है स्यूडोपोडियम। तो देखो जो अमीबा होता है उसकी इरेगुलर शेप होती है, कोई इसकी वो अपनी जो शेप है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इरेगुलर शेप है, तभी इसका नाम क्या रखा, इरेगुलर शेप होती है इसकी। कोई क्या होती है, एक फिक्स शेप नहीं होती और पोजीशन, ठीक है। और इसकी जो बॉडी है जब इसके पास फूड आता है तो ये क्या बना लेता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे इसने क्या बना लिया, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना ली। स्यूडोपोडिया किसको बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर देखना है दीज हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। अमीबा डजेंट हैव अ माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी में क्या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, ना तो कोई माउथ है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसकी जो बॉडी है वो सिर्फ उसकी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, मूवमेंट में भी हेल्प करती है और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन अमीबा की। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। जो अमीबा होता है वो किस चीज़ को खाता है, जब वो माइक्रो, ऑब्वियसली से बात है, जब अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो वो किस चीज़ को फीड करेगा, किस चीज़ को खाएगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ही, जो पानी में फ्लोट करते हैं। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इन्वॉल्व द स्टेप्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखो जो अमीबा होता है वो उसके बॉडी में किस तरह के न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जो सॉलिड फॉर्म लेता है, जो फूड को सॉलिड फॉर्म में लेता है। अब जब सॉलिड फॉर्म में लेता है तो ये 5 स्टेप्स जो है, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी होता है इन्वॉल्व, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि इंजेशन फूड का लेना, डाइजेशन जो फूड है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना, फिर एब्जर्प्शन जो ब्रेक डाउन वाला फूड है उसको, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व होना, टेकअप करना बॉडी, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसने जो फूड है उसको एब्जर्व कर लिया, ठीक है, अब उसका एब्जर्व फूड का यूटिलाइजेशन करना ग्रोथ में, डेवलपमेंट वगैरह में। और इजेशन का मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, ठीक है। Amoeba send out pseudopodia to engulf the prey. The pseudopodia surround the food without touching. देखो जो अमीबा होता है उसकी जो बॉडी है वो मूवमेंट में भी हेल्प करती है, और जब उसके पास कोई प्रे आता है, कोई फूड पार्टिकल आता है, जैसे प्लांट्स है माइक्रोस्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, तो जो अमीबा है वो इस तरह की स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना लेगा, जिससे कि वो, स्यूडोपोडिया किस चीज़ में हेल्प करता है, ये स्यूडोपोडिया है, ये जो प्रे होता है उसको इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं, निगलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए ना, लेटर pseudopodia fuse their टिप्स टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल
फूड वैक्यूल। फिर देखो जब सूडोपोडिया ने फूड को एंगल्फ कर लिया, फिर वो किस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, एक स्मॉल कैविटी बनाएगा जिसको फूड वैक्यूल बोलेंगे, जैसे कि लाइक दिस। ये क्या बन गया इसका, फूड वैक्यूल। ठीक है, स्मॉल कैविटी बन गई, स्पेस बना दिया, तो जिसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है। अब इसका क्या होगा, अब इसने इनटेक तो कर लिया, अब इस फूड को जो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल पीसेस में। ठीक है, डाइजेशन होगा, फिर ये एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये पूरी बॉडी में इस फूड का यूटिलाइजेशन होगा, और फिर जब फूड पूरा यूटिलाइजेशन हो गया, ग्रोथ वगैरह कर ली, फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहीं से भी अमीबा जो है वो किसी भी साइड से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। किसको किसको रिमूव करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, 5 के 5 स्टेप्स, ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखना है, inside the food vacuole, food get digested and is broken down into सिंपल सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो मैंने आपको यही बताया है कि जो फूड वैक्यूल बन गया है, ये अमीबा ने फूड वैक्यूल बना लिया, अब इसका क्या होगा, स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा। जब स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन होगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका एक्शन करेंगे, तो वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेस्टेड फूड फ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर इट इज एसिमिलेशन एंड इनटू द प्रोटोप्लाज्म। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर कहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में, जो लिक्विड पार्ट होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, इसका यूटिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल फ्रॉम द हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर वो कहीं से भी अपनी बॉडी से क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये 5 के 5 जो स्टेप्स हैं वो किसकी बॉडी में इन्वॉल्व हो गए, अमीबा में। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर एंड अमीबा फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, अमीबा डिवाइडेड इनटू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो अमीबा कंटेन अमीबा हैज़ अ क्या हो रहा है, अमीबा जो है उसकी जो बॉडी है, अमीबा इन्वॉल्व होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि वो जो अमीबा होता है वो सॉलिड फूड लेगा अपनी बॉडी में, और उसकी जो बॉडी है उसमें 5 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो मैंने आपको जो अमीबा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, उसमें किस तरह के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर में, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब फिर मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।